जय श्री श्याम। आज की कहानी है दुखनी और सुखनी। किसी नगर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। कुछ समय के पश्चात सेठ जी की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन पुत्री के जन्म के समय सेठानी की मृत्यु हो गई, इसलिए उनकी पुत्री का नाम दुखनी रखा गया। सेठानी की मृत्यु से सेठ जी बहुत दुखी रहते थे। उनकी पुत्री अभी बहुत छोटी थी, इसलिए सभी सेठ जी से दूसरी शादी करने को कहते, लेकिन सेठ जी शादी करने के लिए मना कर देते थे। पर सभी के ज़्यादा जोर डालने पर सेठ जी ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में सेठ जी की दूसरी शादी हो गई, लेकिन सेठानी उस लड़की दुखनी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सेठानी से भी एक बेटी ने जन्म लिया। सभी बहुत खुश थे, इसलिए उनका नाम सुखनी रखा गया। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। दुखनी हमेशा भगवान शिव की पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। सेठानी दुखनी को बहुत दुख देती, उससे घर के सारे काम करवाती और उसे ढंग से खाना भी नहीं देती थी। सेठानी उसे रूखी सूखी रोटी खाने को देती। दुखनी चुपचाप सारा दुख सहती रहती और भगवान शिव की पूजा पाठ करती रहती। जब सेठ जी की दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई, तब सेठ ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि तुम दुखनी के लिए सबसे निर्धन वर देखना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सेठानी की बात मानकर सेठ ने दुखनी का विवाह एक बहुत ही गरीब परिवार में कर दिया। दूसरी पुत्री सुखनी का विवाह एक संपन्न परिवार में कर दिया गया। दुखनी और सुखनी दोनों बहनें अपनी ससुराल चली गई। दुखनी का पति बहुत गरीब था और वह कुछ काम भी नहीं करता था। दुखनी दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी और किसी तरह अपना गुजर बसर कर रही थी, लेकिन उसने भगवान शिव की पूजा और व्रत करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया। दुखनी और सुखनी दोनों के बच्चे भी हो गए। एक बार की बात है, सुखनी अपनी बहन दुखनी के घर जाती है और उससे कहती है कि तुम दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हो, इससे अच्छा तो तुम मेरे घर आकर झाड़ू पोछा कर दिया करो, मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगी और बचा खुचा खाना भी दे दिया करूँगी। दुखनी हाँ कर देती है और वह अपनी बहन के घर काम करने जाने लगती है। उसकी बहन उसे बासी खाना दे दिया करती। दुखनी वही खाना लाकर अपने बच्चों को खिला देती। एक बार की बात है, दीपावली का त्यौहार था, तो सबके घरों में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। दुखनी के बच्चों ने भी अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें भी अच्छा भोजन खाना है। तो दुखनी बच्चों से बोली, बेटा मैं क्या करूँ, अच्छा खाना कहाँ से लाऊं, तुम्हारे पिताजी तो कुछ करते नहीं हैं। तब बच्चों ने कहा, मौसी के यहाँ से ले आना। तब दुखनी अपनी बहन सुखनी के घर गई और अपनी बहन से कहा, आज त्योहार है, तो आज का बना हुआ थोड़ा सा ताज़ा खाना मेरे बच्चों के लिए दे दो। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, उन्हें आज अच्छा खाना खाने का मन है। सुखनी को दुखनी की इस तरह खाना मांगना अच्छा नहीं लगा और गुस्से में आकर सुखनी ने अपनी बहन दुखनी को बहुत बुरा भला कहा और उसे घर से निकाल दिया। तो दुखनी रोते रोते अपने घर आ जाती है। दुखनी को रोता देखकर उनके बच्चों ने कहा, माँ क्या बात है, तुम तो मौसी के यहाँ खाना लाने गई थी, फिर तुम रो क्यों रही हो। तब दुखनी कहा, बेटा तुम्हारी मौसी ने खाना नहीं दिया और बहुत बुरा भला कहा। तब दुखनी ने सोचा, आज त्योहार है, मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगी। उसने सोचा कुछ लकड़ियाँ बेचकर बच्चों के लिए खाना ले आऊंगी, इसलिए वन की ओर जाने लगी। फिर चलते चलते रास्ते में दुखनी को एक गाय मिली। वह गाय दर्द से तड़प रही थी, वह बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने दुखनी से कहा, बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट पर हाथ फेर दो। दुखनी गाय के पेट पर हाथ फेरने लगी और गाय ने आसानी से बच्चे को जन्म दे दिया। फिर वहाँ से दुखनी आगे बढ़ी। आगे रास्ते में उसे एक नागिन मिली, जिसके ऊपर केचुली थी और उससे केचुली निकल नहीं पा रही थी। उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने दुखनी से कहा, जरा मेरी मदद कर दो, मुझे
बहुत तकलीफ़ हो रही है। दुकनी उसकी मदद करती है और नागिन आसानी से केचुली छोड़ देती है। फिर दुकनी आगे बढ़ जाती है। दुकनी वन में पहुंचती है। वन में वन माता एक बुढ़ी औरत का रूप बनाकर वहाँ बैठ जाती है और दर्द से कराहने लगती है। दुकनी को देखकर बूढ़ी माँ कहती है, बेटी ज़रा मेरी मदद कर दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे पैर दबा दो। दुकनी कहती है, ठीक है माँ। ये कहकर दुकनी वन माता के पैर दबाने लगती है। कुछ देर बाद दुकनी जाने लगती है तो बूढ़ी वन माता कहती है, मेरे पास एक पोटली है, इसे तुम ले लो। दुकनी पोटली ले लेती है और उसे खोल कर देखती है। उस पोटली में बहुत सारा सोना चांदी था। तब दुकनी कहती है, माँ ये तो सोना चांदी है। तब बूढ़ी माँ कहती है, तुमने मेरी मदद की है इसलिए ये तुम ही ले जाओ, और एक थैला भी है, इसे भी तुम ले जाओ। दुकनी जब थैला खोलकर देखती है तो उसमें अनाज भरा था। दुकनी बहुत खुश हो जाती है और बूढ़ी माँ को धन्यवाद देकर घर की ओर जाती है तो वापस रास्ते में उसे वही नागिन मिलती है। वह नागिन दुकनी से कहती है, तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं तुम्हें एक मणि देती हूँ, और कहती है इसे तुम अपने घर में रख देना, तुम्हारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। दुकनी नागिन को धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाती है। आगे रास्ते में उसे वही गाय मिलती है। वह गाय दुकनी से कहती है, तुमने मेरी मदद की थी इसलिए तुम मुझे अपने घर ले चलो। तो दुकनी उस गाय और उसके बछड़े को अपने घर ले जाती है और अपने बच्चों को खाने के लिए खीर और अच्छा भोजन बनाती है। तब दुकनी के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुकनी ने सोचा कि दुकनी काम पर क्यों नहीं आ रही है, क्या चल रहा है, उसके घर चलकर देखना चाहिए। उसके घर जाकर वह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई। दुकनी से पूछती है कि तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया। तब दुकनी उसे सारी बात बता देती है। तब उसकी बात सुनकर सुकनी भी गरीब औरत का रूप बनाकर वन की ओर जाती है तो रास्ते में उसे एक शेरनी मिलती है। वह शेरनी उस पर दहाड़ती है। उसकी दहाड़ सुनकर सुकनी डर जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे रास्ते में वही नागिन सुकनी को मिलती है। नागिन उसे देखकर गुस्से में फुंकार मारती है। सुकनी फिर डर जाती है और आगे भाग जाती है। आगे उसे वही वन माता बुढ़िया का रूप लेकर बैठी हुई मिलती है। वह बुढ़िया माँ कहती है कि मेरे इजाज़त के बिना तुम यहाँ कैसे आई, और वह सुकनी को डंडे से मारने लगती है। सुकनी भागते भागते अपने घर पहुँच जाती है। घर जाकर सुकनी देखती है कि उसके घर में अब धन दौलत सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब वह गरीब हो गई। फिर वह अपनी बहन दुकनी के घर जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, तुमने ये क्यों किया। तब भगवान शिव वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं, इसमें दुकनी का कोई दोष नहीं, तुम बहुत घमंडी थी और धनवान होते हुए भी एक गरीब का रूप धर के वन में गई, इसलिए वन माता ने तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दिया। तुमने धन का लालच किया जिसकी वजह से ये सब हुआ। ये सब कहकर भगवान शिव वहाँ से चले गए। सुकनी को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें।